ये एक सच्ची कहानी है। नाम और कुछ डिटेल्स तब्दील कर दिए गए हैं, लेकिन जो कुछ हुआ वो एक असल वाक़या है। इसे सुनने के बाद आपको अंदाज़ा होगा कि कभी कभी सफ़र सिर्फ यादें नहीं बल्कि खौफ भी दिला देता है। एक फैमिली लाहौर से मरी छुट्टियां मनाने गई। माँ बाप, दो बेटे और एक बड़ी बहन। प्लान 2 हफ्ते स्टे करने का था। सफ़र बहुत खूबसूरत था। ठंडी हवा, पहाड़ों की घटा, हंसना मुस्कुराना, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट। उन्हें लगा ये हॉलीडेज़ बहुत खूबसूरत यादें बनाएंगी, लेकिन हकीकत में जो हुआ वो कुछ और ही था। होटल थोड़ा पुराना सा था। फैमिली ने 2 कमरे लिए थे। रमशा जो 16 साल की थी, उनकी बेटी पेरेंट्स के कमरे में ही रह गई, और दोनों भाई अहमद जो 14 साल का था और साद जो 13 साल का था, अगले कमरे में। पहली रात सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन दूसरी रात 3 बजे के करीब रमशा ने आँख खोली और एक ही जुमला कहा, अम्मी, गुसल खाने में कोई है। अम्मी को लगा कोई बुरा ख्वाब होगा, मगर जब सुबह उठे तो रमशा कुछ बदली बदली सी थी। रमशा चुप सी थी, ज़्यादा बातें नहीं कर रही थी। तीसरी रात तो सबसे खौफनाक साबित हुई। रात के बीचों बीच रमशा ज़ोर से चीखने लगी। उसकी आवाज़ में एक और आवाज़ गूंजती हुई थी, जैसे एक से ज़्यादा आवाज़ें हों। अम्मी और अब्बू डर के उठे। दोनों ने रमशा को संभालने की कोशिश की, लेकिन रमशा में एक अजीब सी ताकत थी। हालांकि वो एक नाजुक सी, पतली दुबली सी लड़की थी। दोनों मिलके भी उसे काबू नहीं कर पा रहे थे। शोर सुनकर अहमद और साद भी उसी कमरे में आ गए। अब्बू, अहमद और साद ने मिलकर रमशा को पकड़ लिया और बेड पर लेटा दिया। साद रमशा के पैरों की तरफ था। अहमद ने एक हाथ और अब्बू ने एक हाथ पकड़ा हुआ था। सब ने मिलकर उसे पकड़ लिया था और रमशा फिर भी हिल रही थी। अब्बू होटल के इंतज़ामिया को बुलाने जाने लगे। तभी रमशा की नज़र साद पर टिक गई। वो उसे घूर कर देख रही थी। साद की तबीयत खराब होने लगी। उसे ठंडे पसीने आने लगे और चक्कर भी। उतनी देर में होटल का एक स्टाफ मेंबर भागता हुआ आ गया और उसके हाथ में कुछ था। उसने अंदर आते ही वो चीज़ रमशा के सर पे रख दी। वो एक तावीज़ था। साद जल्दी कमरे से बाहर आ गया। बाहर निकलते ही उसे चक्कर आना बंद हो गए। उसकी तबीयत बेहतर हो गई। धीरे धीरे रमशा भी खामोश हो गई, जैसे कि उस तावीज़ ने कोई असर किया हो। वो जो कुछ भी था एक चुप्पी में बदल गया। अब्बू ने तहकीक की तो पता चला कि ये उस कमरे का पहला वाक़या नहीं था, और होटल स्टाफ को इसके बारे में पहले भी पता था, पर बाकी कमरे फुल होने की वजह से स्टाफ ने ये कमरा खोल दिया। रात बहुत गहरी थी और उस वक्त वहाँ से निकलना ख़तरनाक होता। जैसे ही सूरज निकला, फैमिली ने फ़ौरन कमरा खाली कर दिया। स्टाफ मेंबर्स ने ताकीद की कि ये तावीज़ मत उतारना, कहीं ये मसला फिर ना शुरू हो जाए। उस दिन वो फैमिली मरी से निकल गई। सफ़र जो खुशियों भरी यादें बनाने के लिए शुरू हुआ था, वो एक कहानी बन के रह गई, जो ज़िंदगी भर उन सब के जहन में रहेगी।